नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, ये लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। अब बात आती है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं और कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि गलतियों के कारण रोजाना सूर्य देव को जल देने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा जब सूर्य की दिशा पूर्व की ओर हो, जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय वह जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। जिस दिशा भी आप जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैरों में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैरों में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान के जल ना चढ़ाए। ये गलती ना करें कि बिना स्नान के सूर्य देव को जल चढ़ा दे। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए ही उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात है ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी चीज में सूर्य देव को जल बिल्कुल भी आप ना चढ़ाएं। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। चौथी बात है ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करें। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय है। सूर्य देव को जल अर्पण करने का ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य को अर्घ दे। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात है अक्षत एवं फूल। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली जल ना चढ़ाए। छठी बात है हाथ सिर के ऊपर रखे। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात है चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो आपसे ये रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात है रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। नौवीं बात, सादा भोजन ले। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। चलिए अब बात करें उपायों के बारे में। दोस्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल भरकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन
दिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर सकते हैं। तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो सकते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं है तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करें तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप ये दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, वो बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन आपके माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लगा ही रह जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली से आपको लाल चंदन लेना है और उसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिससे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान दीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 रविवार कर लीजिए। जैसे कि आप दान करते हैं, जब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया है और आप 7 रविवार तक लगातार करेंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे सूर्य देव बलि हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमारी है तो बहुत समय से बीमार है उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तांबे के पात्र से रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुड़हल का, गुलाब का, जो कोई भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा की कारक है सूर्य देव और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक से छुटकारा मिलता है, दवाइयाँ शीघ्र ही काम करने लग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रहण का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपके मन में कोई भी कामना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बलि होना बहुत आवश्यक। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। दोस्तों, एक बहुत
बहुत ही अच्छा उपाय हम आपसे आज शेयर करने वाले हैं। आप ये उपाय जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको बिल्व पत्र डालना है और इस पत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा रोली डालें, थोड़ा सा बेल पत्र डालें। अब थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होते हैं जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होते हैं, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़ी सी अक्षत, रोली और बिल्व पत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार आपको जल देना है। जैसे कि बताया जाता है कि आपको 3 बार जल देना चाहिए। रुक रुक कर ही एक ही पात्र का जल हम 3 बार देते हैं। उसमें बिल्व पत्र डालना है। इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार भी दे सकते हैं। तो आप रुक रुक कर उसे जल को, एक पात्र में जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम रिम रिम सूर्याय नमः, ओम रिम 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 सूर्याय नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका 108 बार आप जाप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया है। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको लाभ अवश्य देगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।